धर्मनगरी हरिद्वार में हजारों यात्री होटलों में आकर ठहरते हैं, लेकिन यहाँ के ज्यादातर होटल बिना फायर सेफ्टी मानकों के चल रहे हैं, जिससे यात्रियों की सुरक्षा पर बड़ा खतरा मंडराता है। जबकि अग्निशमन विभाग सिर्फ नोटिस थमाकर अपनी जिम्मेदारी पूरी कर लेता है। हरिद्वार में हजारों की तादाद में छोटे बड़े होटल हैं। साल भर कई हजार श्रद्धालु और यात्री इन होटलों में आकर ठहरते हैं, लेकिन चिंता की बात यह है कि हरिद्वार के ज्यादातर होटल बिना फायर एनओसी के चल रहे हैं, यानी कि इनमें आग की घटना से निपटने के इंतजाम नहीं किए गए। हाल ही में संगम होटल नाम के एक 4 मंजिला होटल में आग लग गई थी, जिसमें फायर ब्रिगेड की टीम ने 4 यात्रियों को मुश्किल से बाहर निकालकर उनकी जान बचाई थी। सीएफओ के मुताबिक कमर्शियल बिल्डिंग और होटल मालिकों को समय समय पर अग्निशमन उपकरणों को लगाने के लिए जागरूक किया जाता है। हालांकि डिपार्टमेंट के पास नोटिस देने के अलावा कोई और पावर नहीं है। फायर डिपार्टमेंट को एज ऑफ नाउ अभी तक कोई सीज करने की पावर नहीं प्राप्त है। हमारे पास जो आवेदन प्राप्त होते हैं फायर एनओसी के लिए, अगर हमें लगता है कि ये जो इसने सेफ्टी के मानक सुनिश्चित नहीं किए हैं, तो हम उनको लाइसेंस नहीं इशू करते हैं। और सिर्फ नोटिस दिया जाता है, आपने बताया कि जी नोटिस दिया जाता है। इससे अतिरिक्त हमारे पास अभी सीज करने वगैरह की या कोई ऐसी कड़ी पावर हमारे पास अभी नहीं है। तो जो हमारे पास पावर्स हैं उनका उपयोग किया जाता है और सुनिश्चित किया जाता है कि इस पर्टिकुलर संस्थान को फायर एनओसी प्राप्त ना हो। हम अपनी ओर से कोशिश कर रहे हैं लगातार, लेकिन जब तक लोगों का सहयोग नहीं प्राप्त होगा, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स वाले और जितने भी हमारे यहाँ बिजनेसमैन हैं, इनका सहयोग नहीं प्राप्त होगा इस चीज़ में, तब तक इस चीज़ को धरातल पर लाना थोड़ा सा कठिन है। अग्निशमन विभाग के अधिकारी अपनी ओर से कई दावे करते हैं, लेकिन होटल व्यापारियों का कहना है कि पुराने बने होटलों के लिए विभाग को स्पेशल ड्राइव चलाकर उनके लिए एनओसी जारी करनी चाहिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा होटल संचालक आग से बचने वाले उपकरण लगवा सकें और आग लगने का खतरा कम रहेगा। हरिद्वार में अवैध होटलों का संचालन किस पैमाने पर हो रहा है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि यहाँ पर्यटन विभाग में महज 144 होटल रजिस्टर्ड हैं, जबकि यहाँ छोटे बड़े होटलों की संख्या 1000 से ज्यादा है। पर्यटन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक फायर और निर्माण के मानक पूरे ना होने के चलते सभी होटलों को रजिस्टर्ड नहीं किया जा सकता। ने पूर्व में इस प्रकार से एनओसी देने का प्रावधान किया हुआ था, लेकिन अब उन्होंने कुछ इस प्रकार के प्रावधान कर दिए हैं कि जिनके पास पूर्व में एनओसी थी उनको भी आज की तारीख में वो एनओसी रिन्यूअल नहीं कर रहे हैं, ना एनओसी दे रहे हैं, जिसकी वजह से ये परेशानी आ रही है, चाहे वो कमर्शियल होटल वाले हों चाहे अन्य कमर्शियल बिल्डिंग वाले हों। और मैं तो कहता हूँ जो निजी आवास बनाते हैं उनके लिए भी फायर सेफ्टी नॉर्म्स तो सभी को फॉलो करने चाहिए, लेकिन इसके लिए फायर डिपार्टमेंट को प्रॉपर तरीके से सभी लोगों को साथ लेकर इसकी एक ड्राइव चलानी पड़ेगी, सबसे संवाद करना पड़ेगा। सिर्फ कमरे में बैठकर नोटिस काट देना ही इसके लिए पर्याप्त नहीं होगा, उनको इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, आगे आना पड़ेगा। हम सब लोग सहयोग करने के लिए तैयार हैं। विभाग के अधिकारियों की माने तो नई बन रही बिल्डिंगों के लिए फायर फाइटिंग उपकरण लगाए बिना उनकी एनओसी जारी नहीं की जाती। हालांकि पुरानी कमर्शियल बिल्डिंग को सिर्फ नोटिस ही जारी किया जाता है, जिसकी कोई लापरवाह लोग फायदा उठाते हैं। अब उत्तराखंड की खबरें आपको मिलेंगी व्हाट्सएप पर भी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक से अभी ज्वाइन करें और अपने उत्तराखंड वाले ग्रुप पर पाएं उत्तराखंड की हर खबर।